सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 7। सो जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग इस लेक्चर देखने से पहले हमारे टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक जरूर देख ले, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज अगर आप ये लेक्चर पहली बार देखने जा रहे हैं तो अभी लेक्चर को पॉज कीजिए और जाके हमारे टाइम एंड वर्क का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 6 तक जरूर देख ले, ठीक है। और हमारा पढ़ाने का टेक्निक पूरा इनोवेटिव है। अब किसी के साथ भी हमारा पढ़ाने का टेक्निक कंपेयर कर लीजिए और अब खुद डिसाइड कीजिए कौन अच्छा है कौन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो सब अपना 100% देता है, बट मैं अपने आप को बोलता हूँ जो अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल आपको सिखाएगा वो कोई नहीं सिखाएगा इतना बेसिक में, इतना डेप्थ में, ठीक है। हम लोग पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक जाते हैं, कोई इतना तक नहीं जाएगा, ठीक है। और सब लेक्चर अभी फ्री में मिल रहा है, सब लेक्चर अभी फ्री में मिल रहा है। तो जितना आपको मदद मिल सकता है आप ले लीजिए, फ्री का चीज़ है, ले लीजिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ही पता नहीं हम लोग कब तक इसको फ्री में दे सकते। तो अभी जितना मौका है आप लोगों के पास फ्री में मिल रहा है, सब ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ठीक है। और हम लोग अभी इंस्टाग्राम में भी है, हम लोग इंस्टाग्राम में डेली क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं, तो उसका लिंक नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आप लोगों को एक नया टाइप सिखाऊंगा टाइम एंड वर्क में। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छी तरह से देखना। इस टाइप को जानने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, कुछ नहीं, ठीक है। और ये फॉर्मूला कौन सा क्वेश्चन में यूज करना है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है? M1 इंटू H1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू H2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2, ठीक है। तो हमारा M क्या हो गया? M है मेन और पीपल, ठीक है। मेन और पीपल मतलब कितना लोग काम कर रहा है, मतलब कितना लोग है, ठीक है। और चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, वोमेन भी हो सकता है, मेन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कितना लोग काम कर रहे हैं, आसान भाषा में कितना लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो हो गया हमारा मेन, ठीक है। नेक्स्ट है H क्या है? हमारा नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे, ठीक है, कितने घंटे वो काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा D है नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में वो काम हो रहा है, ठीक है। एंड लास्ट है W क्या है? काम, कितना काम हो रहा है, ठीक है, कितना काम। इतना देर तक हम लोगों ने जितना भी सम सॉल्व किया इतना दिन तक, उधर क्या देखे थे? टोटल जो वर्क था वो हमेशा सेम होता था। बट इधर क्या है? W1 W2 मतलब क्या है? वर्क अलग है, अलग है। अगर वर्क सेम होता तो क्या W1 W2 लिखता मैं? नहीं, W लिख देता। इधर इसका मतलब क्या है? जहां पे आपका वर्क सेम नहीं रहेगा उधर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे आपका वर्क सेम नहीं रहेगा उधर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आप एक बार नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ये चीज अगर आपको समझ में आ गया, ये वाला टाइप में आपको कोई भी सम्स गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये जो फॉर्मूला आप लोगों को मैं सिखाया हूं उसको कौन से क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला था? ये फॉर्मूला उसी क्वेश्चन में अप्लाई करना है जहां पे हमारा वर्क डिफरेंट रहेगा। इतना दिन तक हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पे वर्क हमारा सेम था, टोटल वर्क सेम था, पर इधर क्या होगा? वर्क डिफरेंट होगा, इसीलिए W1 एंड W2 है। और वर्क सेम रहता तो क्या होता? W रहता, दो जगह पे W रहता, पर इधर सिंस वर्क डिफरेंट है इसलिए W1 है एंड W2 है, और ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 5 men can prepare 10 toys in 6 days, working 6 hours a day. Then, in how many days can 12 men
प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 आवर्स ए डे। क्या बोल रहा है, अगर 5 मेन 5 लोग प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 डेज वर्किंग 6 आवर्स ए डेज, तो हमारा फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, हमारा फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, बोलिए। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को पता कैसे चल गया क्वेश्चन से कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि देखिए 10 टॉयज एंड 16 टॉयज, मतलब जो काम है, जो वर्क है वो डिफरेंट है। जब हम लोग देख लिए ये डिफरेंट है, मतलब हमें समझ में आ गया कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझ में आ गया। तो फर्स्ट केस, नंबर ऑफ मेन कितना है, M1 कितना है, 5 मेन कैन प्रिपेयर 10 टॉयज। ये जो 10 टॉयज है ये क्या है, काम है ना, ये जो 10 टॉयज है ये क्या है, काम है ना, मतलब W1 कितना 10 इन 6 डेज, मतलब डेज, मतलब क्या है, D क्या होता है हमारा, D1, D क्या हो गया 6 डेज वर्किंग 6 आवर्स डे, मतलब आवर, एक दिन में कितना घंटे काम कर रहा है, मतलब H1 कितना हो गया 6। समझ में आ गया, हमारा फर्स्ट केस निकल गया। सेकंड केस, देन इन हाउ मेनी डेज, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, सेकंड केस क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज, मतलब हमें D2 पूछ रहा है कितना दिन में, इन हाउ मेनी डेज कैन 12 मेन, कैन 12 मेन, मेन क्या है 12 मेन प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 आवर्स डे, मतलब कितने दिन में 12 लोग, ठीक है 12 लोग 16 टॉय को बना सकते हैं, अगर वो लोग एक दिन में 8 घंटा करके काम करता है। अगर वो लोग 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है तो कितना दिन लगेगा, अगर 12 लोग, सुनिए 12 लोगों को 16 टॉयज बनाने में कितना दिन लगेगा, अगर वो लोग 8 घंटा प्रतिदिन काम करेगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, D निकालना है। M2 पता है कितना घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो हमें और क्या बाकी है, वर्क, कितना टॉय बनाना है, 16 टॉय बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया। हम क्या देख लिए कि हमारा वर्क जो है वो डिफरेंट है, सॉरी हम लोग क्या देख लिए, हमारा जो वर्क है वो डिफरेंट है, हम लोग क्या देख लिए, हमारा जो वर्क है वो डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो M1 की जगह पे हम लोग बिठा देते हैं 5 इंटू H1 क्या है 6 इंटू D1 क्या है 6 डिवाइडेड बाई W1 वर्क क्या है 10 इज इक्वल टू M2 क्या है 12, H2 क्या है 8, D2 क्या है, नंबर ऑफ डेज तो हमें निकालना है, D2 ही रख देते हैं, बाई वर्क कितना काम करना है 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें D2 निकल जाएगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 6 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 D2। ठीक है, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो गया 18 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 6 इंटू 3 18, मतलब कितना दिन लगेगा 3 दिन लगेगा, 3 डेज। कितना दिन लगेगा 16 मेन को 16 मिनट में कितना दिन लगेगा 12 मेन को 16 टॉयज बनाने में, अगर वो लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, उन लोगों को लगेगा हमारा 3 दिन, हमारा 3 दिन लगेगा, मतलब 3 डेज लगेगा, और 3 डेज हो गया आपका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। ठीक है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो ठीक है। मान लीजिए आप और मैं एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप और मैं एक काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं उस काम का 1/3 काम किया, मान लीजिए मैं उस काम का 1/3 काम किया, तो आप कितना काम करेंगे, आप कितना काम करेंगे 2/3 काम करेंगे, 2/3 काम करेंगे। आप बोलेंगे कैसे, तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आता है ना, अगर मैं आप 1/3 काम कर रहा हूं तो आप कितना काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं 2/3 ऑफ द काम किया या 7/8 ऑफ द काम किया,
तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा। तो हमेशा ये सब कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज सोचना है कि टोटल जो वर्क है वो 1 है, टोटल जो वर्क है वो 1 है। अगर ऐसा दिया रहेगा ना, ऐसा चीज दिया रहेगा ना कि आप 2/3 ऑफ द काम किए तो बाकी काम मैं कर रहा हूं, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है ना, कभी कहीं पे भी लाइफ में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आपने 2/3 ऑफ द काम किया है और आपका दोस्त कितना काम करेगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट में आप हमेशा एक चीज याद रखना कि टोटल जो वर्क है वो है 1, वो है 1। तो कुछ भी मान लीजिए मैं क्या बोला, आप मैं और आप काम कर रहे हैं, मैं 1/3 ऑफ द काम किया, तो आप क्या करेंगे, 2/3 ऑफ द काम बहुत आसान है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, टोटल वर्क को हमेशा 1 मानेंगे और उसके साथ मेरा वाला माइनस कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा। मतलब 1 - 1/3 मतलब क्या होगा, करके दिखा देता हूं, 3 - 1/3 मीन्स 2/3। समझ में आ गया, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सम सबका हो गया। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक बार मैं इसको पोज देता हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ 28 men complete 7/8 of a piece of work in a week, then the number of men who must be engaged to get the remaining work complete in another week is। देखिए, और ये फॉर्मूला में मैं क्या बोला था आपको, वर्क सेम नहीं होगा, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि वर्क डिफरेंट है। इतना देर तक हमें क्या पता था, टोटल वर्क सेम होता था, बट अभी हमें क्या पता है, वर्क तो डिफरेंट है, तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। हमें ये चीज समझ में आ गया। तो अब पढ़िए, इफ 28 men, क्या बोल रहा है, इफ 28 men कंप्लीट 7/8 piece of work, 7/8 piece of work in a week, 1 week मतलब कितना दिन होता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज, 7 डेज। एक हफ्ते में कितना दिन होता है, 7 दिन ना, 7 डेज, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, समझ में आ गया। 28 men कितना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 7/8 पीस ऑफ वर्क कर रहा है, क्या, 7 दिन में, ठीक है। इधर क्वेश्चन में आवर दिया नहीं है तो हमें आवर पकड़ना नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आवर की, ठीक है, आवर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मेन, क्या बोल रहा है, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मेन क्या है, पता है हमें, नहीं पता है, देन द नंबर ऑफ मेन पता नहीं है, ठीक है। हु मस्ट बी एंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क, हु मस्ट बी एंगेज, जो लोग एंगेज होगा वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, ठीक है। कितना लोग लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में, इन अनदर वीक मतलब 1 वीक मतलब क्या है, 7 डेज। क्या पूछ रहा है, कितना नंबर ऑफ मेन लगेगा, कितना और लोग लगेगा कि जो रिमेनिंग वर्क बचा है उसको खत्म करने के लिए। तो रिमेनिंग वर्क क्या है, अगर ये बंदा 7/8 ऑफ द वर्क कर रहा है तो रिमेनिंग वर्क क्या है, 1/8। कैसे हो रहा है रिमेनिंग वर्क, मैं बोला था 1, टोटल वर्क को 1 मान लेना, 1/7/8 मतलब क्या है, 1/8। कैलकुलेटर करके देख लीजिए, मतलब नीचे आ जाएगा 8 - 7 1/8। समझ में आ गया। ये हो गया आपका सेकंड केस। अब हमें क्या पता है, एम पता है, डब्ल्यू पता है, डी पता है, सेम एम नहीं पता है, डब्ल्यू पता है, डी पता है, और हमें क्या बोला है, एम निकालने बोला है, नंबर ऑफ मेन निकालने बोला है कि कितना नंबर ऑफ लोग चाहिए ये काम रिमेनिंग वर्क को खत्म करने के लिए 7 दिन में। हमें क्या बोला है, ये एम निकालने बोला है ना कि कितना नंबर ऑफ लोग चाहिए ये रिमेनिंग वर्क को 7 दिन में खत्म करने के लिए। तो सिंपल फॉर्मूला बिठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए बिठा देते हैं फॉर्मूला पे। तो m1 का वैल्यू पता है 28, इंटू डी क्या है, नंबर ऑफ डेज 7, ठीक है। 1 वीक सुन के कॉन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, डेज में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होता है। समझ में आ गया। एंड वर्क क्या है, 7/8, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, m2 निकालना है, m2 तो निकालना है ना। तो m2 डेज क्या है 7 डेज बाई वर्क कितना कर रहा है, रिमेनिंग वर्क 1/8, ठीक है। तो हमें पता है ये 8 ऊपर चला जाएगा, मतलब 28 × 7 × 8
डिवाइड बाई 7, 7 7 विल गेट कैंसल आउट, ठीक है। सेम m2 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। नीचे 1 रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 8 8 कट जाएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। आप सोचेंगे अगर 8 8 कैसे कट रहा है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं अगर इसको शिफ्ट करूंगा तो 8 इसके नीचे जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो m2 इजिकल टू क्या होगा, सिंपल हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज अब जाके खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। 28/7 मतलब 7 इंटू 4, तो कितना लोग लग रहा है काम को करने के लिए, 4 लोग लग रहा है, ठीक है। 4 मेन, ठीक है। कितना लोग लग रहा है ये रिमेनिंग वर्क को खत्म करने में 1 हफ्ते में, बोलिए कितना लोग लग रहा है, बोलिए 4 लोग लग रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। जितना भी तरह का क्वेश्चन इस टाइप में आ सकता है मैं सब कुछ आपको कवर करा दिया हूँ, इससे बाहर आई होप कि कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं अपने बुक से, ठीक है, ये वाले टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। A contractor undertakes to dig a canal 12 kilometer long in 350 days and employs 45 men. After 200 days, he finds that only 4.5 kilometer of the canal has been completed. Find the number of extra men he must employ to finish the work in time. क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक कॉन्ट्रैक्टर undertakes to dig a canal 12 meter long in 350 days, employs 45 men. क्या कर रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, एक कैनल को डिग करना है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है, इसको एक कैनल को डिग करना है, ठीक है। कितना लॉन्ग, 12 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। कैनल का लेंथ कितना है, कितना लॉन्ग है, और जो कैनल है वो कितना लॉन्ग है, 12 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है, ये कैनल को 12 किलोमीटर डिग करना है, कितने दिन में, 350 डेज में। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है, तो अच्छी तरह से समझना, ठीक है। क्या बोला है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, उसको एक कैनल दिया गया है कि डिग करने के लिए, कितना डिग करना है, 12 किलोमीटर डिग करना है, कितने दिन के अंदर, 350 डेज के अंदर। तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, 45 एम्प्लॉय को हायर किया है, 45 मेन को हायर किया है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला, क्या प्रोजेक्ट मिला, एक कैनल है जो 12 किलोमीटर लॉन्ग है, उसको डिग करना है 350 दिन के अंदर, ठीक है, 350 डेज के अंदर। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, अकेले तो कर नहीं सकता, तो लोग हायर किया, कितना लोग हायर किया, 45 मेन हायर किया है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर 200 डेज, तो उससे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, m1 इंटू h1 इंटू d1 बाई w1 इज इक्वल टू m2, बोलिए इंटू h2 इंटू d2 डिवाइडेड बाई w2, ये फॉर्मूला हमारा है। अब बोलिए क्या बोल रहा है, आफ्टर 200 डेज ही फाइंड दैट ओनली 4.5 किलोमीटर ऑफ द कैनल हैज बीन कंप्लीटेड। क्या बोल रहा है, 200 दिन काम करने के बाद, फर्स्ट केस कितना दिन काम कर लिया है, D1 कितना है, कितना दिन काम कर लिया है, 200 दिन काम कर लिया है। 200 दिन काम करने के बाद क्या देख रहा है, कितना कैनल डिग हुआ है, 4.5 किलोमीटर कैनल डिग हुआ है। तो ये 4.5 क्या है, हमारा वर्क है ना, हम लोग कैनल को डिग कर रहे हैं, 4.5 क्या है, वर्क है। तो कितना कैनल डिग हुआ, 4.5 किलोमीटर कैनल डिग हुआ, समझ में आया। और कितना लोग काम कर रहा था, पहले ही बोल दिए, एम्प्लॉय कितना किया था, 45 मैन। तो कितना लोग काम कर रहा था, 45 लोग काम कर रहा था, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, 45 लोग काम कर रहा था, समझ में आ गया आपको। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, हैज बीन कंप्लीटेड, क्या बोल रहा है, 200 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर क्या देख रहा है, 4.5 किलोमीटर कैनल डिग हुआ है, मतलब कितना किलोमीटर बाकी है,
कितना किलोमीटर बाकी है, सेकेंड केस कितना किलोमीटर बाकी है बोलिए। उसको करना था 12 किलोमीटर कैनल को डिग, कंट्रैक्टर को करना था 12 किलोमीटर कैनल को डिग। 200 दिन के बाद वो क्या देख रहा है, 4.5 किलोमीटर डिग हुआ है, मतलब कितना और वर्क करना है, कितना और वर्क करना है, 12 माइनस 4.5, ठीक है 12 माइनस 4.5 मतलब क्या हो गया 7.5। तो वर्क क्या सेम है, वर्क क्या सेम है, बोलिए काम क्या सेम है। उसको 12 किलोमीटर कैनल को डिग करना था 350 डेज में। 200 दिन के बाद क्या देख रहे हो, फर्स्ट केस 200 दिन के बाद क्या देख रहे हो, ओनली 4.5 किलोमीटर कैनल डिग हुआ है, ठीक है। तो उसको और कितना कैनल डिग करना है, 7.5 किलोमीटर, मतलब वर्क क्या सेम है, नहीं है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। समझ में आ गया क्या बोल रहा है। आफ्टर 200 days he find that only 4.5 किलोमीटर ऑफ द कैनल हैज बीन कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट बी एडेड, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मैन ही मस्ट बी एडेड, मस्ट बी एम्प्लॉयड और एडेड जो भी है, टू फिनिश द वर्किंग टाइम। तो फिनिश द वर्किंग टाइम, वो कॉन्ट्रैक्टर और कितना लोग लेगा ताकि ये काम पूरा टाइम पे खत्म हो, टू फिनिश द वर्किंग टाइम। तो काम कितने दिन में खत्म होना है, 350 डेज में। तो काम कितना दिन में खत्म होना है, 350 डेज में। ऑलरेडी कितना काम हो चुका है, 200 दिन का काम हो चुका है। तो कितना बचा है बोलिए, 150। समझ में आ गया। काम टोटल काम कितने दिन में खत्म करना है बोलिए, 350 डेज में। पहले केस में कितना काम हो चुका है, 200 दिन काम हो चुका है। तो जब हम लोग और एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो कितना काम, कितना दिन बचा है हमारे हाथ में, कितना दिन बचा है, काम तो बचा है 7.5, तो कितना दिन बचा है हमारे हाथ में, 150 डेज। तो हम लोग को क्या करने बोला है, कितना मेन को हम लोग एम्प्लॉय करेंगे, कितना मेन कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय करेगा, तो उसको हम लोग मान लिए x, ठीक है। समझ में आ गया। तो इधर क्वेश्चन में हमें आवर के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग आराम से आवर को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये जो x है ये क्या है, अब बोलिए, ठीक है। ये जो x है ये क्या है, ठीक है। ये है कि जितना मतलब जो मेन वो टोटल हायर किया है, ठीक है, जितना मेन वो टोटल हायर किया है। ये जो x है, ये जो x है, ये जो x हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या है, ये इसको मिला के, सॉरी 45 मिला के x है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 45 प्लस x, ठीक है। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 45 प्लस x, क्योंकि पहले 45 था, उसके बाद आप x को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले 45 था, पहले 45 मेन काम कर रहा था ना, पहले 45 मेन काम कर रहा था ना, उसके साथ और हम लोग ऐड कर रहे हैं, मतलब 45 प्लस x, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा मेन मस्ट बी एम्प्लॉयड। आपके कंपनी में 10 लोग काम करता है, उसके साथ आप और 5 को ऐड करेंगे तो कितना लोग काम करेगा, 15 लोग काम करेगा, क्योंकि 10 प्लस 5। पहले कितना लोग काम करते, 45 लोग काम कर रहे थे, पहले कितना लोग काम कर रहे थे, 45 लोग काम कर रहे थे, उसके साथ मैं और कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ मेन को एम्प्लॉय किया, मतलब प्लस x। समझ में आ गया, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला पे बिठाना है, तो बिठा देते हैं फॉर्मूला पे। तो m1 क्या है, m1 है, तो मैं दूसरा पेन चेंज करता हूँ। तो m1 का क्या है 45 इंटू d1 क्या है 200 बाई w1 क्या है 4.5 इज इक्वल टू m2 क्या है, m2 क्या है 45 प्लस x इंटू कितना नंबर ऑफ डेज बाकी है 150, और कितना वर्क बचा है 7.5, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट करना है, पॉइंट हटा दिया तो इंटू 10 हो गया, 45 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटा दिया क्या हो गया, इंटू 10 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या हो गया इस साइड में 2000, ठीक है, और 1500 तो क्या आ जाएगा,
तो एक सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए एक सेकेंड, 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 150 डायरेक्ट लिख दिया 75, ठीक है। तो 5 5 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 25, ठीक है, 20, ठीक है, 20 तो हाँ 230 20, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2000 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कैंसिल आउट, हो गया 100, ठीक है। तो x क्या है, 100 माइनस 45, मतलब x क्या हो गया हमारा, x हो गया हमारा 55। तो हम लोग का x क्या था, ठीक है, समझ में आ गया। कैलकुलेशन हम लोग क्या किया है, x क्या था हमारा रिमेनिंग मैन, पहले क्या था 45 मैन काम कर रहा था, उसके बाद हम लोग क्या किए और एक्स्ट्रा मैन को ऐड किए, तो x हो गया एक्स्ट्रा मैन। तो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा था कि कितना एक्स्ट्रा मैन को हम लोग ऐड करेंगे ताकि वो काम टाइम पे खत्म हो, ताकि वो काम टाइम पे खत्म हो। तो हम लोग 45 के साथ एक्स्ट्रा मैन ऐड कर लिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिए, तो x का वैल्यू आ गया कि 55। अगर आपको पूछा जाता कि टोटल कितना लोग लगा था, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि टोटल कितना लोग लगा था पूरा काम खत्म करने के लिए, तो क्या करते आप, 45 प्लस 55, तो आपका क्या हो जाता 100। तो टोटल कितना लोग लगा था, 100 लोग लगा था, क्योंकि पहले 45 था, उसके साथ हम लोग और 55 लोग ऐड किए, और टोटल कितना लोग लगा था काम खत्म करने के लिए, 100 लोग लगा था काम खत्म करने के लिए। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेम टाइप का मैं और एक क्वेश्चन आपको अभी करा देता हूं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 डेज, एम्प्लॉयड 60 men फॉर इट। सिंपल क्वेश्चन है। आफ्टर 60 days he found that 3/4 of the work regarding the project had already been done. How many men can be discharged so the project may finish in time? तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कितना मैन लिया था, इस क्वेश्चन में क्या है, कितना लोगों को मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने निकाला है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, कितना लोगों को कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था, इस क्वेश्चन में क्या है, कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्टर ने निकाला है। सिंपल, और कुछ नहीं है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, सिंपल, मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। कि एक कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 days, एक कॉन्ट्रैक्टर को कितने दिन में प्रोजेक्ट को खत्म करना है, 90 days में एक प्रोजेक्ट को खत्म करना है, ठीक है। और प्रोजेक्ट 90 days में एक प्रोजेक्ट को खत्म कर रहा है, और उसके लिए उसने कितना मेन को हायर किया है, 60 मेन्स को हायर किया है, ठीक है। तो अब आता है फर्स्ट केस, ठीक है, अब आता है फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, आफ्टर 60 days, कितना दिन तक काम हुआ है, D1 क्या है 60 days, ठीक है। 90 days में काम को खत्म करना है, कितना मेन हायर किया है, 60 मेन हायर किया है। तो फर्स्ट केस आफ्टर 60 days, कितना दिन के बाद, 60 days के बाद, ठीक है, D1 60। ही फाउंड दैट 3/4 of the work regarding the project had already been done। कितना वर्क हो चुका है, कितना वर्क हो चुका है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, W1 क्या है, 3/4 of the work is already done, ठीक है, 3/4 of the work is already done। तो कितना काम बाकी है, 1 - 3/4, मतलब 1/4 काम बाकी है, ठीक है। तो सेकेंड केस के लिए हम लोग इधर से ही सीधा लिख देते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस, रुकिए एक अच्छा पेन ले लेता हूं, इसका इंक अच्छा नहीं आ रहा। सेकेंड केस के लिए क्या है, हमें W2 तो पता चल गया क्या है, 1/4, तो इतना काम बाकी है, ठीक है, ऑलरेडी बीन डन। तो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज्ड सो द प्रोजेक्ट में फिनिश इन टाइम, ठीक है। कितना लोगों को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, एक लात मार के निकाल दिया, ठीक है। तो कितना लोगों को निकाल दिया ताकि काम टाइम पे खत्म हो, ठीक है। तो 60 days काम हो गया, कितना दिन में टोटल काम को खत्म होना है, 90 days में। तो कितना दिन बाकी है अभी, 90 - 60, मतलब 30 days बाकी है, ठीक है। तो D2 मिल गया। और हमें क्या बोले, कितना लोगों को निकालना है, ठीक है, कितना लोगों को निकालना है। तो पहले मेन कितना था, कितना लोगों को हायर किया था, 60, M1, M2 क्या होगा, M2 क्या होगा,
60 लोगों में से कुछ लोगों को निकाल दिया, मतलब जो लोगों को निकाल दिया उसको मैं मान लिया x। आपके घर में 10 लोग काम कर रहा है, आप 2 लोगों को निकाल दिए, मतलब 10 - 2 8। समझ में आ गया? आपके घर में 10 लोग काम कर रहे हैं, 2 को निकाल दिए, मतलब 10 - 2 8। सिंपल। पहले 60 लोग काम कर रहे थे, उसमें से कुछ लोगों को निकाल दिया, हमें पता है कितने लोगों को निकाला? नहीं, तो क्या मान लिए? x। 60 - x। समझ में आ गया? हो गया। तो क्या पूछा? कितने लोगों को डिस्चार्ज कर दिया ताकि काम पूरा हो जाए, हमें वैल्यू मिल गया। अब क्या काम करना है? फॉर्मूला में बिठा देते हैं। ठीक है, इतना तक आप लोग लिख लिए, तो चलिए इधर फॉर्मूला में बिठाते हैं। तो m1, तो फॉर्मूला क्या था? m1 इंटू h1, h1 का जरूरत नहीं है इधर, तो d1/w1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2 डिवाइड बाई w2। h क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि इधर आवर्स के बारे में बोला ही नहीं, तो लिखने के क्या फायदा, सिंपल हटा दो। तो m1 क्या है हमारा? 60 इंटू d1 क्या है? 60 बाई w1 क्या है? 3/4। कितना काम किया? इज इक्वल टू m2 क्या है? 60 - x। ठीक है, m2 क्या है? 60 - x। d2 क्या है? 30। d2 क्या है? 30 एंड w2 क्या है? 1/4, जो रिमेनिंग वर्क बचा था। समझ में आ गया? तो अब क्या करना है? सिंपल, 60 इंटू 60 इंटू 4, क्योंकि ये नीचे वाला क्या होता है? ऊपर उठ जाता है, और बाई 3। ठीक है, ये तो आपको पता है। और 60 - x इज इक्वल इंटू 30 इंटू 4, क्योंकि जो नीचे वाला ये 4 रहता है वो ऊपर उठ जाता है, बाई 1। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 4/4 होगा, तो 1 होगा, मैं डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, तो 3 इंटू क्या होता है? 60, 20 होता है 60। ठीक है, और 30 इंटू क्या 60 होता है? 30 इंटू 2 होता है 60, मैं डायरेक्ट काट दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? 40 इज इक्वल टू 60 - x। ठीक है, 40 इज इक्वल टू 60 - x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 60 - 40। कैसे? -x को मैं इस साइड में आया तो हो गया +x, और +40 को मैं उस साइड में लेके गया तो हो गया -40, तो x इज इक्वल टू हो गया 20। तो कितना मेन को निकाला गया है? 20 मेन को निकाला गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? कितना लोगों को निकाला गया है? 20 मेन को निकाला गया है, एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का मैक्सिमम टफ क्वेश्चन में जो लास्ट 2 क्वेश्चन करा है, यही आने का चांसेस है कैट लेवल में या कोई भी लेवल पे। ठीक है, और पहले 2 भी आने का चांसेस है। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिए, और प्लीज़ जाके हमारे इंस्टाग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मतलब इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि हम लोग डेली क्वांट के क्वेश्चन, वोकैब के क्वेश्चन अपलोड करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाते रहना, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे अच्छा वीडियोस है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, हमारा पढ़ाने का तरीका इनोवेटिव है, हम लोग हर एक चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं, जितना भी टफ क्वेश्चन हो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने आप सोचेंगे इतना स्टेप करा रहा है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। देखना चाहते हैं मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोला, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 90 डेज, एम्प्लॉयड 60 मैन। ठीक है, हमें क्या पता है कि एक प्रोजेक्ट को 90 डेज में खत्म करना है, एम्प्लॉय किया 60 मैन। ठीक है, तो आफ्टर 60 डेज, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डेज क्या हो गया? 60। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे लिख रहा हूँ, और वर्क हो गया 3/4 ऑफ द वर्क हो गया। ठीक है, तो कितना लोगों को डिस्चार्ज करेगा, निकालेगा ताकि प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। तो हमें क्या पता? M1 मतलब कितना प्रोजेक्ट एम्प्लॉय को हायर किया? 60। ठीक है, कितना दिन काम किया? 60। ठीक है, डिवाइड बाई कितना वर्क खत्म हुआ? 3/4। मैं ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट करूंगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे में क्या पता है, जितना एम्प्लॉय था उसमें से कुछ को निकाल दिया, मतलब x मान लिया, और बाकी वर्क कितने में खत्म हो रहा है? 90 - 60 हो गया 30 बाई कितना काम बाकी है? ये अब कैलकुलेट कीजिए, 15 सेकंड का भी काम नहीं है, 15 सेकंड का भी काम नहीं है ये सब सम्स करना। ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा पकड़ के कर रहा हूँ धीरे धीरे। अगर प्लीज़ लेक्चर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, एटलीस्ट लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए मैं खुद पसीना से भीग रहा हूँ। ठीक है, पेन वगैरह कुछ नहीं है, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।